नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट और लेखपाल के लिए हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सेट नंबर 5 के सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखे थे। साइड वाइड बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारे सेट नंबर 6 के हिंदी के प्रश्न। और चलिए शुरू करते हैं। 25 टोटल प्रश्न है। लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। पहला प्रश्न, तत्सम शब्द आपको जो है यहाँ पर बताना है। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तत्सम मतलब समझ रहे हैं, जो संस्कृत भाषा से संबंधित होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका आंसर यहाँ पर व्याघ्र जो है वो सही होगा। व्याघ्र जो है आपका तत्सम शब्द है। और अगर इसके तद्भव की बात करें तो इसके सामने ही लिखा हुआ है बाघ। ये जो है इसका तद्भव जो है वो रूप होता है। तो ये दोनों ही आपको जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का भी करके पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। मां शब्द का तत्सम आपसे पूछा गया है। माता होगा, मातृका होगा, या फिर मातृ होगा, या फिर अम्मा होगा। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। मां जो है उसका आपसे पूछा गया है, क्या होगा तत्सम रूप। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहां पर मां का तत्सम, ऑप्शन यहां पर सी वाला मातृ जो है वो सही होगा। मां का तत्सम रूप क्या होता है, तो मातृ होता है। अगला तीसरा प्रश्न है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नीली साड़ी में कौन सा जो है वो विशेषण है। तो किस प्रकार की विशेषता यहां पर बताई जा रही है। बिल्कुल गुण बताया जा रहा है उसका कि कैसी है साड़ी, तो नीली है। तो आप क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण आपका सी वाला सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है, विशेषण शब्द का चयन आपको करना है। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, या फिर पहुंच। कौन सा यहाँ पर शब्द विशेषण है जो कि विशेषता प्रकट कर रहा है। बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पांचवा जो है वो बिल्कुल सही होगा। संख्यावाची जो विशेषण होता है उसमें आपका पांचवा आता है। जहां पर संख्यावाचक विशेषण के भी दो टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में आपका वो विशेषण जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या सर्वनाम आदि का निश्चित बोध कराएं, जैसे 5 पेन हो गया, 1 दर्जन केले हो गए, इस प्रकार से। पर जो अनिश्चित होता है इसमें ऐसे शब्द जैसे आप क्या कहते हैं, आधा किलो, यानी अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में इसको रखते हैं हम। और अनिश्चित में कई हजारों शब्द हम यूज कर सकते हैं। या मतलब आप कह सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, वहां पर होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आंसर यहाँ पर पांचवा सही होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, या फिर ऋषिवत। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, ऋषि शब्द जो है उसका जो विशेषण रूप होता है वो होता है आपका आर्ष। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो ऋषि क्या है, ये ऋषि जो है ये विशेष है। आपसे प्रश्न में ऐसे भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा विशेष है, विशेषण है, इस प्रकार से। तो आपका जो ऋषि है वो विशेष है और इसका जो विशेषण है वो आपका आर्ष है। छठा प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपसे पूछा गया है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, या फिर भय। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा विशेषण नहीं है। तो भयभीत भी है, निर्भीक भी है, भीरु भी है, पर भय जो है आपका नहीं है। भय आपका क्या है, ये आपका विशेष्य है। तो अगर ये विशेष्य है तो इसका विशेषण रूप जो है वो क्या होगा, तो इसका विशेषण बनेगा भयभीत। तो भयभीत आपका जो है वो विशेषण अगर ऑप्शन में होता तो ये जो है वो भयभीत ना कह के भयानक कहिए, क्योंकि भयभीत तो आपका ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। भयानक आपका जो है वो ये आपका सही होगा। तो भयानक जो है आपका इसका विशेषण रूप है भय शब्द का। सातवां प्रश्न, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो यहां पर आपका ऐसे छात्र के लिए हम जब विशेषता प्रकट करते हैं कहते हैं वो छात्र मेधावी है, तो डी वाला आपका सही होगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण रूप क्या होगा, तो मेधावी होगा। आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। परीक्षा, बीमारी, आशीर्वाद, पारलौकिक। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो शुद्ध है। तो परीक्षा में रा में बड़ी की मात्रा लगती है, बीमारी में भी बा में बड़ी की मात्रा लगती है, तो ये तो दोनों गलत हैं। आशीर्वाद में भी सा में छोटी नहीं बड़ी की लगती है। पारलौकिक आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि आपका शुद्ध है। नवा प्रश्न है, इनमें संधि में से किसमें यण संधि है। नारी प्लस इंद्र, शुभ प्लस इच्छा, मत प्लस ऐक, या परि प्लस आवरण। बताइए इन चारों में से किसमें यण संधि होगी। बताइए इन चारों में से किसमें यण संधि होगी। आंसर की बात करते हैं तो आपका पर्यावरण आपका जो है उसकी जो संधि विच्छेद होती है परि प्लस आवरण होती है, तो ये मिलकर के आपका क्या बनाता है, पर्यावरण बनाता है। यण संधि यहाँ पर जो है आपकी डी वाले ऑप्शन में जो है वो होगी। यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, और मिलकर या बनाता है, या ये सब यण में ही आता है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जो कि आप कहेंगे दो भाषाओं के मेल से बने हो, या मेल से बना हुआ, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो इसमें बताइए मयूर, शिक्षा, सेठ या रेलगाड़ी में से कौन सा जो है वो संकर शब्द है। दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनको मिलाकर एक नया शब्द बना दिया जाता है, उसको कहते हैं हम संकर शब्द। तो आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका रेलगाड़ी जो है वो सही होगा। रेलगाड़ी जो है आपका किस प्रकार का शब्द है, संकर शब्द है आपका रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है ये शब्द हैं, यानी किस किस भाषा के हैं। तो रेल जो है ये आपका किस भाषा का है, ये आपका हिंदी भाषा का है। और जो गाड़ी है ये आपका कैसा है, नहीं रेल आपका इंग्लिश का है, और जो गाड़ी है वो आपका जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से आपका रेलगाड़ी शब्द बना है। हिंदी और इंग्लिश में और कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, तो जैसे आपका जेल यात्रा आता है, जेल यात्रा में भी आपका हिंदी और इंग्लिश का मेल है। इसी प्रकार लाठी चार्ज आपका आता है इसी में, और आपका टिकट घर आता है। तो ये सब आपके किसके हैं, हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बने हैं संकर भाषा के शब्द। जैसे ये इंग्लिश हिंदी है, ऐसे ही आपको अन्य भाषाओं के देखने को भी मिलते हैं। जैसे अगर हिंदी और फारसी भाषा की बात करें तो आपके कौन से शब्द हैं, तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है घड़ी साज। ये हिंदी और फारसी भाषा से मिलकर बना हुआ है। और आपसे घुड़सवार पूछा जाता है, और आपसे चालबाज पूछा जाता है, मच्छरदानी पूछा जाता है, राजमहल पूछा जाता है। तो ये सब आपके किस में आएंगे, हिंदी और फारसी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुहावरा आपको बताना है। उचित मुहावरा लगाकर पूरा करिए कि परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना डैश है। कब्र खोदना है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, जान जोखिम में डालना है, या सूरज को दीपक दिखाना है। आपसे पूछा गया है कि उचित मुहावरा लगाकर यहाँ पर सेंटेंस को आपको पूरा करना है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, परस्पर जो विरोधी दल होते हैं उनका सहारा लेना अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है, तो बस बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब ये होता है कि मतलब अपना खुद अहित करना, अपना अहित स्वयं करना, अपनी बुराई स्वयं करना, अपना नुकसान स्वयं करना, अपने आप को जानबूझकर मुसीबत में डालना, इस संदर्भ में हम इसका अर्थ लगाते हैं। 12 प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है, लिखित, मौखिक, मानक या साहित्यिक। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। लाइव टाइमिंग जो आप प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी दोपहर के 3 बजे की है, और टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्स हम सुपर टेट के लिए करा रहे हैं वो शाम के 8 बजे वाली क्लास में करा रहे हैं। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। बताइए भाषा का मूल रूप इनमें से कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो लिखित, मौखिक, मानक या साहित्यिक में से भाषा का मूल रूप तो आपका मौखिक रूप जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन में बोली करके भी दिया जा सकता है, क्योंकि
सबसे पहले बोली ही अस्तित्व में आई थी, तो उसी से मौखिक रूप बना है। तो भाषा का मूल रूप आपका क्या हो जाएगा? मौखिक रूप। अगला देखते हैं आपका, राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। राजपुत्र में समास, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। समास विग्रह आप कर लेंगे तो आप आसानी से इसको सही कर लेंगे। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? राजपुत्र में अगर समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार तक पढ़ेंगे तो संबंध का की के आता है, यानी षष्ठी संबोधन, संबंध तत्पुरुष आपका होगा। तत्पुरुष समास यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, तो सी वाला सही होगा। जैसे राजभवन होता है, राजभवन में हम क्या समास विग्रह करते हैं? तो कहते हैं राजा का भवन, इस प्रकार से। जैसे वीर पुत्र करते हैं तो वीर का पुत्र, इस प्रकार से। जैसे गोदान करते हैं तो गो यानी कि गाय, गो यानी कि गाय, गाय का दान, इस प्रकार से। राज दरबार मतलब राजा का दरबार। देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। राजकुमार मतलब राजा का कुमार, इस प्रकार से सब इसमें आते हैं। 13 हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, कि हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? हथियार डाल देना, या फिर शस्त्र वापस करना, या हार मान लेना, या हथियार छूट जाना। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। जैसे होता है ना, दो युद्ध होते हैं आपस में तो कहते हैं हथियार डाल दिए, तो उसका मतलब क्या होता है कि हार मान लेना। कोई व्यक्ति हार मान लेता है, उसके संदर्भ में हम कहते हैं हथियार डाल देना। 15 प्रश्न है, आपने हमें महान कर दिया, ये कैसा वाक्य है? आज्ञार्थक है, विस्मयादिबोधक है, निषेधार्थक है, या इच्छाबोधक है? कौन सा इनमें से सही होगा? आपने हमें महान कर दिया, आंसर की बात करते हैं तो अगर एक एक को अगर आप देखेंगे तो इच्छाबोधक क्या होता है? तो इच्छाबोधक जहां पर कोई इच्छा प्रकट की जाए, जैसे सदा खुश रहो, दीपावली के परिवार के को हार्दिक शुभकामनाएं, इच्छा वहां पर भी आती है। कोई इच्छा हो, आशा हो, आशीर्वाद हो, शुभकामना हो, ये सारी चीजें आपके इच्छाबोधक में आती है। तो आपने हमें महान कर दिया, ये तो यहाँ पर नहीं आ रहा। निषेधार्थक निगेटिव होता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। आज्ञार्थक कोई आज्ञा दी जाए, तो यहाँ पर वो भी नहीं है। बचा विस्मयादिबोधक, तो बस आपका विस्मयादिबोधक वाक्य बिल्कुल सही होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य जो है, इनमें आश्चर्य, घृणा, अत्यधिक खुशी, शोक, इन सभी का बोध होता है, वहां विस्मयादिबोधक आपको जो वाक्य है वो देखने को मिलते हैं। इसमें एक चिन्ह भी आप देखते हैं, इस प्रकार से लगता है, जरूरी नहीं सभी में लगा हो, किसी में केवल भाव प्रकट होता है, किसी में साइन भी लगा रहता है। अगला देखते हैं आपका, प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है? झंझा, प्रचंड वायु, विध्वंसकारी, या फिर तेज हवा। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर की बात करते हैं तो पर्यायवाची शब्द में झंझा आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर यही जो है वो सही होगा। बाकी अगर एक्चुअल अर्थ की बात करते हैं झंझा की, तो आंधी, बवंडर, झंझावत, तूफान, इस संदर्भ में इसका अर्थ निकाला जाता है। प्रचंड वायु थोड़ा सा अलग अर्थ में आ जाता है, बाकी अगर देखेंगे तो लगभग समानार्थी ही है। पर प्रभंजन शब्द भी जो है इसी में ही आता है, तो यही ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 17 प्रश्न है, कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ, ज्येष्ठ, या वृद्ध। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कनिष्ठ जो है इसका विलोम शब्द जो है वो क्या होता है? आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठ कह लीजिए, वरिष्ठ भी कह सकते हैं। वरिष्ठ अगर ऑप्शन में देखने को मिले, यानी कि आपसे बड़े के संदर्भ में हम वरिष्ठ यूज करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता, ऐसे शब्द होते हैं आपके। सर्वोच्च भी हो सकता है इसका। 18 प्रश्न, वीणा पाड़ी में कौन सा जो है वो समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, या फिर द्वंद्व समास। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। वीणा पाड़ी में कौन सा जो है वो समास है? आंसर की बात करते हैं तो किसको कहा जाता है? हाथ में पीड़ा है, वीणा है, अर्थात सरस्वती जी को कहा जाता है वीणा को लेकर के। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास जो है वो होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होता है। 19 प्रश्न, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 2। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। आंसर की बात करते हैं तो आपके मुख्यतः इस टाइप का क्वेश्चन शायद इससे पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखिए व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं, तो 3 आंसर यहाँ पर होगा। 4 कब होगा? जब हम कहेंगे कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तब ये होते हैं आपके 4।
प्रयोग के आधार पर आपके विकारी और अविकारी होते हैं, तब हमारा दो आंसर सही होगा। विकारी में आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आ जाते हैं। अविकारी शब्द जो है उसमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक ये सब आ जाते हैं। वो सारी चीज हम देख चुके हैं। और अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो आपके पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, समरूप भिन्नार्थक हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, तो वो सब किस में आते हैं? वो सब अर्थ के आधार पर आते हैं। तो व्युत्पत्ति पूछा गया था, ए वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 20 कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अब देखिए अभी तक जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे शब्दों के, यहाँ पर क्या पूछा गया? वाक्यों के। तो बताइए इनमें से क्या सही होगा? 3, 5, 8 या 6? पूरे हमने सभी के नाम भी आपको बताए थे। तो आंसर की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर कुल 8 भेद होते हैं। पूरे नाम हम ऑलरेडी बता चुके हैं इससे पहले के जो हमने प्रश्न कराए थे उनमें, तो यही आपका सही हो जाएगा। एक बार ऐसे रिवाइज करा देते हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, इच्छावाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया और संदेहवाचक हो जाएगा। 21 प्रश्न, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? ये उक्ति जो है वो किसकी है? साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इनके द्वारा ये जो पंक्ति है वो कही गई थी। अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग या फिर छायावाद युग? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? आंसर की बात करते हैं तो मर्यादा जो है वो द्विवेदी युग से जो है वो संबंधित थी। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खग का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? चंद्रमा, मून, विहंग, मयूर? बताइए कौन सा सही होगा। खग जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो पक्षी का होता है। तो पक्षी का पर्यायवाची पूछा जाए या खग का पर्यायवाची पूछा जाए, आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी वाला यहाँ पर विहंग जो है वो सही होगा। खग के जो पर्यायवाची है इसमें आपका चिड़िया भी आता है, इसमें आपका गगनचर भी आता है, गगनचर, और इसमें आपका पखेरु आता है, विहंग है, और आपका नभचर भी आ जाता है इसमें, पक्षी तो आता ही है इसमें। ये सब इसके जो है वो पर्यायवाची हो जाएंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है, गति का पर्यायवाची क्या है? चाल, मार्ग, कर्म, क्रिया? बताइए कौन सा सही होगा। टोटल 25 प्रश्न है हमारे, 24 प्रश्न है आपका। गति का पर्यायवाची क्या होगा? चाल, मार्ग, कर्म, क्रिया? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चाल सही होगा, ए वाला। गति जो है वो भी स्पीड के संदर्भ में होता है, चाल भी उसी के संदर्भ में होता है, तो पर्यायवाची में आ जाता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका है, आड़ो आड़े हाथों लेना जो है स्वागत करना होता है, सीने से लगाना होता है, खरी खोटी सुनाना होता है या धक्का देना होता है? कौन सा इनमें से सही होगा? साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आड़े हाथों लेने का मतलब होता है ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, खरी खोटी सुनाना। इस संदर्भ में इसका यूज करते हैं, या कह सकते हैं अवसर पाकर खरी खोटी सुनाना, ये भी आप कह सकते हैं। अगर कोई एक वाक्य प्रयोग किया जाए तो कह सकते हैं जैसे कि सोहन जो है उसने अपने नौकर के काम बिगड़ने पर उसको आड़े हाथों लिया, तो मतलब अवसर पड़ने पर खरी खोटी सुनाना, इस तरीके से। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध जो है वो लड़े गए? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।